जय मसीह की सबको। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन समय के लिए। आइए हम प्रभु के वचन की ओर हम जाएं। यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 2 वचन से हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाना दे और डांट और समझा। यहाँ पर क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में कि तू वचन का प्रचार कर। वचन का प्रचार करेंगे हम। हमारे बारे में परमेश्वर का वचन कहता है कि तू वचन का प्रचार कर। इसमें मैं भी हूँ और आप भी आते हैं। हम सब मिलकर वचन का प्रचार करें और समय असमय तैयार रहे। हमें समय असमय यानी कि हर समय हमें तैयार रहना है। आज के समय में हम बात करते हैं अपने भाई बहनों से कि आइए संगत में चलते हैं, या कोई संगत में नहीं आता तो उससे हम पूछते हैं भाई आप संगत में नहीं आए, तो कहता है कि मेरे पास समय नहीं है इसलिए मैं नहीं आया, समय नहीं मिला मुझे। एक छुट्टी मिली थी, उसमें काम था, समय नहीं था। तो समय है, बाकी बातों के लिए समय है। फेसबुक चलाते हैं, पता नहीं कितना समय निकल जाता है। मोबाइल पे बहुत कुछ देखते रहते हैं, समय का पता नहीं चलता। व्हाट्सएप पे समय का पता नहीं चलता। टीवी के आगे बैठ जाते हैं, 3-3 घंटे की फिल्म देखते हैं, सीरियल देखते हैं, समय का पता ही नहीं चलता। जब प्रभु का समय आता है, प्रभु की बारी आती है, संगत की बारी आती है, संगत के लोगों की बारी आती है, तो कहते हैं कि समय नहीं है। समय तो आपके पास है, बहुत है। क्या नहीं है? प्रेम नहीं है। प्रेम की कमी हो गई है। समय तो बहुत है, कमी किसकी है? प्रेम की कमी है। संगत के साथ प्रेम कम हो गया है, प्रभु के साथ प्रेम कम हो गया है। तो सच बोलिए ना, झूठ क्यों बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है? समय तो आपके पास बहुत है, लेकिन प्रभु के लिए नहीं है, परमेश्वर के लिए समय नहीं है, प्रभु के लोगों के लिए समय नहीं है। बाकी बातों के लिए बहुत समय है। समय पर आप ड्यूटी पर जाते हैं, संगत में बहुत कम लोग समय पर आते हैं। समय पर आप कहीं फिल्म देखने जाएं तो समय पर पहुंचेंगे, बल्कि पहले पहुंचेंगे। कहीं बाहर जाना हो, ट्रेन पकड़नी हो, हवाई जहाज़ पकड़ना हो, तो समय से पहले पहुंच जाते हैं। लेकिन जब प्रभु की बारी आती है तो हम जो है सुस्त हो जाते हैं। ये क्या हो गया? ये समय की कमी नहीं है, ये प्रेम की कमी है। प्रेम की कमी की वजह से हम झूठ बोलते हैं कि हमें समय नहीं मिला। समय तो बहुत है। परमेश्वर का वचन कहता है समय असमय हमें तैयार रहना है। समय असमय तैयार रहना है। प्रभु के लिए हमें हर समय तैयार रहना है। अगर समय नहीं है, हम कहते हैं, तो प्रेम नहीं है। असल बात क्या है? प्रेम नहीं है। समय तो बहुत है। हम देखते हैं यहाँ पर लिखा है सब प्रकार की सहनशीलता के साथ और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा।
अगर कोई विश्वासी भाई बहन को डांटना पड़े तो आप डांट सकते हैं, लेकिन नाराज़गी आजकल जो है नाक पर रखी हुई है। किसी को आप कुछ कह के तो देखिए। अगर आप किसी को कहेंगे भाई वचन के अनुसार सही नहीं है, तो आगे से आपको वो 10 वचन सुनाएगा, 10 वचन और सुना देगा आपको। तो समय, क्योंकि आगे लिखा है कि क्योंकि ऐसा समय आएगा लोग खरा उपदेश सह ना सकेंगे। ऐसा समय आएगा, आएगा क्या, आ चुका है, आ गया है वो समय, अब भी है। अब भी वो एंटी क्राइस्ट जिसको बोलते हैं, वो अब भी उसकी आत्मा जगत में काम करती है। आज भी वो लोगों में काम करता है। लोग खरा उपदेश सुन नहीं पाएंगे, सह नहीं पाएंगे कि मुझे कहा कैसे। वचन के अनुसार किसी को समझाना बहुत मुश्किल है आज के समय में, जबकि वचन तो कहता है शिक्षा दे, उलाना दे, डांट, समझा। आगे लिखा है एक खरा उपदेश सह ना सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। ये उपदेशक, ये अगुआ तो ठीक नहीं है। ये हमेशा ही उलाहना देता रहता है, डांटता रहता है। इसलिए हम कोई और उपदेशक ढूंढ लेते हैं, कहीं और चले जाते हैं, किसी और संगत में चले जाते हैं। ठीक है भाई, आपकी अपनी इच्छा है, आपकी अपनी मर्जी है। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, कानों की खुजली मिटाने के लिए वो चले जाएंगे। और ऐसी जगहों पे बहुत भीड़ होती है जहाँ पर वचन में लालच दिया जाता है, जहाँ पर वचन में सांसारिक वस्तुओं के लिए प्रार्थनाएं ज़्यादा होती हैं, सांसारिक चीज़ों की तरफ ध्यान ज़्यादा होता है। वीज़ा लग जाएगा, गाड़ी लग जाएगी, ऐसे वचन जो हमारे कानों को अच्छे लगते हैं, हमारे कानों की खुजली को जो मिटाएं, ऐसे वचन हमें अच्छे लगते हैं। और ऐसी जगहों में भीड़ बहुत होती है, भीड़ ही होती है, शिक्षा की कमी होती है। ऐसे लोग भरमा लिए जाएंगे। चमत्कार हमें कभी भी परमेश्वर के पास पहुंचा नहीं सकता। दुष्ट आत्माएं निकल गई तो हमारा उद्धार इससे नहीं होता। ऐसे बहुत से लोग पिछले दिनों में संगत में आए, जिनमें से कई हजार दुष्ट आत्माएं निकली, और उनमें से कुछ लोग संगत में नहीं है। दुष्ट आत्मा निकलने से उद्धार नहीं होता, सांसारिक वस्तुएं मिलने से उद्धार नहीं मिलता। यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करने से, उसकी आज्ञाओं को मानने से, अंत तक बने रहने, धीरज धरने से, अंत तक, जब तक वो ना आए या हम ना जाएं, तब तक उसमें बने रहें, उसकी आज्ञाओं में रहें, तभी हम कह सकते हैं कि हम उद्धार पाए हुए लोग हैं। यहाँ पर आगे हम पढ़ते हैं, और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। कथा कहानियों पर, किस्सों पर, फेक स्टोरी पर, जो काल्पनिक कथाएं हैं। टीवी में आप क्या देखते हैं? काल्पनिक कथाएं तो हैं। फिल्म काल्पनिक कथाओं पर होती है, जो हमें आँखों को अच्छी लगे, कानों को डायलॉग अच्छे लगें। और संगतियों में भी जो है किस्से, कहानियाँ, इधर उधर की बातें, वचन की बातें कम और इधर उधर की बातें, कुत्ते बिल्लियों की बातें या और कुछ तरह की बातें सुनने को मिलें तो भीड़ वहाँ ज़्यादा होती है। कथा कहानियों पर लोग मन लगाते हैं, उससे दिमाग को संतुष्टि मिलती है। बहुत से लोग जैसे पुरानी फिल्मों के गीत सुनेंगे, पुराने गीत सुनेंगे, उनसे शांति आएगी। दारू पी लेंगे, शराब पी लेंगे, नशा करेंगे,
शांति आएगी, कुछ समय की शांति है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें वो शांति देता हूँ जो संसार दे नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह के पास है असली शांति। आगे हम अगर वचन की ओर जाएं, पर तू सब बातों में सावधान रह। पर तू आपको कहा गया है, आप मैं भी सावधान रहूं। हर बात में सावधान रहें। दुख उठा, सुसमाचार प्रचार कर, अपनी सेवा को पूरा कर। जो प्रभु यीशु मसीह हमें सेवा देकर गए हैं, उस सेवा को हम करें। समय हो या ना हो, हमें हर समय तैयार रहना है। हर समय हमें तैयार रहना है। यहाँ पर अगर हम वचन पढ़ें, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 12 अध्याय, तो यहाँ पर लिखा है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म के बढ़ने से, कहाँ बढ़ गया अधर्म? संसार में बढ़ गया क्या? संसार में तो बढ़ ही गया है, लेकिन वो संसारिक अधर्म हमारे अंदर आ गया है, हमारे अंदर बढ़ गया है। हमारे मन में सांसारिक बातें हमारे मन के अंदर समा गई हैं और वो बहुत हो गया है। उसके कारण क्या हुआ? बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। उसमें बहुत में आप भी आते हैं, मैं भी आता हूँ। जांचिए आज अपने आप को। समय तो बहुत है, लेकिन अधर्म के बढ़ने से प्रेम ठंडा पड़ गया है। प्रभु के साथ प्रेम, संगत के साथ प्रेम, प्रभु के लोगों के साथ प्रेम, कलीसिया के साथ प्रेम में कमी हो गई है। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। मुक्ति वही पाएगा, उद्धार वही पाएगा जो अंत तक धीरज धरे रहेगा प्रभु में। प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। कब आएँ? आज आ जाएं, कल आ जाएं, कुछ कह नहीं सकते। अंत तक धीरज धरे रहेगा। इन बातों के ऊपर अंत तक अपने मन को लगाए रहेगा। यीशु मसीह आएंगे, मेरे लिए आएंगे। और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, मेरे लिए तीसरे दिन फिर से जिंदा हो गया। मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह जगह तैयार करने गए हैं और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर से आएंगे। हालेलुया, हालेलुया।